वो गिरते हैं संभलते हैं फिर से लड़ते हैं। वो गिरते हैं संभलते हैं फिर से लड़ते हैं। खिलाड़ी वही है जो हार कर भी कभी नहीं डरते हैं। दर्शकों, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैं खिलाड़ियों के हौसलों को लेकर ये शेर क्यों बोल रहा हूं। दरअसल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है और उनके हौसलों को उड़ान देने वाली एक बड़ी खबर है, जिसे सुनकर खिलाड़ी गदगद हो जाएंगे और उनका भविष्य बेहतर हो। इस लिहाज से मैं इस वीडियो में आपको खबर बताने जा रहा हूं। एक बेहतर भविष्य की नींव आप रखने की अब सोच सकते हैं। सपने बड़े होते हैं खिलाड़ियों के, लेकिन आर्थिक मजबूती और साथ ही साथ सरकारी नौकरी, ये चाहत तो खिलाड़ियों को होती है ना। तो मध्य प्रदेश वासियों, खिलाड़ियों के लिए वो क्या खुशखबरी है, इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दरअसल कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो सालों से सरकारी नौकरी की चाहत में, इंतजार में, काफी सालों से बेसब्री से वेट कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने 5 साल के बाद खेल कोटे से पुलिस भर्ती दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। यानी खिलाड़ी को अब खेल कोटे से पुलिस भर्ती के तहत पुलिस में नौकरी मिल सकेगी। है ना मजे की बात। लेकिन इसके कई और भी पहलू हैं दर्शकों, जिसके बारे में आपको और बारीकी से मैं आगे समझाता हूं। यह फैसला हजारों खिलाड़ियों का भविष्य बदलेगा और उनके लिए एक राहत भरी खबर माना जा रहा है। क्या फैसला लिया गया है दर्शकों, पहले इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं। सरकार ने दरअसल खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती का रास्ता खोल दिया है। अब हर साल भर्ती करने की व्यवस्था कर दी गई है। वो नंबर्स क्या हैं, ये भी जानने की उत्सुकता आपके जहन में जरूर होगी। तो मैं अब अगले लाइन में आता हूं, बताता हूं आपको वो आंकड़े क्या हैं। हर साल जो भर्ती करने की व्यवस्था की गई है, उसके तहत 10 एसआई और 50 कांस्टेबल के पद रखे गए हैं। क्यों? यह आंकड़ा सुनकर आपको मजा आया ना। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो है भर्ती नियमित नहीं होती थी, इसलिए खिलाड़ियों को अवसर भी मिल नहीं पा रहे थे। 5 साल बाद अब यह फैसला आया है खिलाड़ियों को राहत देने वाला। अब प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की जो है ना, पारदर्शिता के तहत एक कोशिश की गई है। ये कोशिश अब जमीनी स्तर पर उतरेगी और खिलाड़ियों को फायदा होगा। अब खिलाड़ियों के लिए कितना ये बड़ा मौका है, अब अगले सेक्शन में हम ये जानते हैं। दरअसल खिलाड़ी अब जानते हैं कि अपना पूरा समय खेल को देते हैं। जद्दोजहद रहती है जीत की, जद्दोजहद रहती है अपने भविष्य को खेल के मैदान में और बड़ा बनाने की। अब इस जद्दोजहद में कई सपने पीछे छूट जाते हैं। उसमें से एक सपना होता है अच्छी नौकरी, आर्थिक मजबूती। कई बार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी खिलाड़ियों के मन में करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं लगातार बनी रहती हैं। सरकारी नौकरी मिलने से आर्थिक मजबूती मिलती है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इस लिहाज से एमपी सरकार का यह फैसला उन्हें यह सुरक्षा की गारंटी देगा। अब इसका और क्या क्या सकारात्मक पहलू देखने को मिलेगा। जो युवा खिलाड़ी हैं, जो खेल के मैदान में कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने प्रदर्शन के बलबूते, उन्हें खेलों की तरफ यह फैसला आकर्षित करेगा कि आइए अब खेल के मैदान में डटते हैं, क्या पता सरकारी नौकरी भी मिल जाए। अब इसका कौन कौन लाभ ले सकेगा, ये जानकारी भी हम आपसे साझा करते हैं। वो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले हैं, उन खिलाड़ियों को इन योजना का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और वो खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा तय पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। अलग अलग खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का मौका भी बना रहेगा। अब इस फैसले का आने वाले दिनों में क्या क्या असर देखने को मिलेगा, आइए करते हैं इस पर भी चर्चा। खेल और रोजगार को जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास किया गया है। अब ये संगम जो है ना, खिलाड़ियों को और चुस्त दुरुस्त रखेगा। आर्थिक मजबूती की बात मैं लगातार कर रहा हूं, ये फैक्टर सबसे बड़ा है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप खेल में मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका जोश हाई है, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिहाज से आपके पास अपने कैरियर को बनाने के लिए रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी, आप भी खुश, खेल में भी आप मस्त रहेंगे और आपकी जेब भी जो है पूरी तरह से कह लीजिए जरूरत के लिहाज से फुलफिल रहेंगी और आपके परिवार पर भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, जैसे कि बता रहा था, और मध्य प्रदेश से अधिक खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर आ सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खेलों को करियर के रूप में देखने का जो नजरिया है, जो पहले पुराना था, वो अब नए स्वरूप में सामने आएगा। सरकारी समर्थन मिलने से प्रतिभाएं भी आगे आएंगी। प्रतिभाओं को जब मौका मिलेगा, सोचिए एसआई के बतौर या फिर कांस्टेबल उनकी भर्ती होगी, कितना उनके लिए अच्छा फैसला होगा। अब दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपसे जो बातें बताई, मैं कुछ राय भी आपसे लेना चाहता हूं। राय यह है कि जो 60 पद हैं 1 साल के लिए, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या दूसरे राज्यों को भी ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए और क्या खिलाड़ियों को और ज्यादा अवसर मिलने चाहिए? अब इस फैसले से स्पोर्ट्स वर्ल्ड यानी स्पोर्ट्स जगत में क्या असर पड़ेगा, कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल बात करें तो कुल मिलाकर 5 साल बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है ना, खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली है। अब देखना यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होती है और कितने खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलता है।
तो आप भी हो जाइए तैयार। जैसे ही योजना को लेकर पूरा प्रारूप सामने आता है उसके बाद आवेदन करने में देरी मत कीजिएगा, और आवेदन के लिहाज से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। क्या पता आपको जल्दी बतौर एसआई या कांस्टेबल नौकरी मिल जाए, और खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ आप अपना भविष्य भी बेहतर बना सके, और सिर्फ आपका ही नहीं आपके परिवार का भी भविष्य बेहतर होगा। और यकीन मानिए सुरक्षा की दीवार आपकी जिंदगी में खेल के मैदान में भी और आर्थिक मैदान में भी और मजबूत हो जाएगी। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज अपनी जानकारी साझा कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।